हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सहवाग आपका वेलकम करता हूँ। आपने द्वारका एक्सप्रेसवे देख लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा तो हमने वीडियो बना रखी है, आप देख लीजिए। आपको अब तक बहुत सारे लोगों को यही पता होगा कि गुड़गांव का हिस्सा ऑपरेशनल हो चुका है, बट ऐसा नहीं है। द्वारका एक्सप्रेसवे का 29 किलोमीटर का पूरा हिस्सा ऑपरेशनल हो चुका है। हालांकि जो 9 किलोमीटर का हिस्सा है, दिल्ली का जो पार्ट है, उसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ है ऑफिशियली। जैसा गुड़गांव में हुआ था, आपने देखा था कि ऑपरेशनल हो चुका था द्वारका एक्सप्रेसवे, बट उसका इनॉग्रेशन बाद में हुआ। इसी तरह दिल्ली का जो हिस्सा है उसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, ऑपरेशनल हो चुका है। इस वीडियो में मैं खास तौर पे दिल्ली वालों को एड्रेस करना चाहता हूँ। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो आप ये बताइए कि द्वारका एक्सप्रेसवे को खुले हुए कम से कम 15 दिन हो चुके होंगे, 20 दिन हो चुके होंगे मोटा मोटा, मुझे जहाँ तक याद है। क्या द्वारका एक्सप्रेसवे के ओपन होने से NH8 का ट्रैफिक कम हुआ? आप में से कितने लोग ट्रैवल करते हैं दिल्ली टू गुड़गांव और डेली, वो नीचे बताइए। मैं डेली ट्रैवल करता हूँ, मेरा तो ये एक्सपीरियंस है, दिल्ली से गुड़गांव आने के लिए जो द्वारका एक्सप्रेसवे खुल गया है, ओपन हो चुका है, उससे ट्रैफिक में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। इसकी वजह क्या है? आपको लग रहा होगा कि मैं आज ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने इससे पहले द्वारका एक्सप्रेसवे पे कई वीडियो बनाए हैं जिसपे मैंने हर बार एक सवाल खड़ा किया है कि शायद ही द्वारका एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली गुड़गांव के बीच का जो ट्रैफिक है उस पर कोई असर पड़े। सिंपल सा लॉजिक है, जहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है शिव मूर्ति से, उससे कुछ ही कदमों की दूरी पे गुड़गांव शुरू हो जाता है। मेन ट्रैफिक तो आपको धौला कुआं से या वसंत विहार से शिव मूर्ति या आपका महिपालपुर तक रहता है, तो वहाँ तो द्वारका एक्सप्रेसवे है ही नहीं, तो कैसे कम होगा ये ट्रैफिक? ये एक सवाल है। फिर आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो फिर ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और ये सब चीज़ें क्यों की गई? चारों तरफ आप देख सकते हैं रियल एस्टेट ही रियल एस्टेट है। गुड़गांव को कहीं ना कहीं तो बढ़ना था, क्यों ना द्वारका एक्सप्रेसवे के पास ही उसको बढ़ा दिया जाए, द्वारका एक्सप्रेसवे के नाम पे उसको बढ़ा दिया जाए, उसको बढ़ा दिया है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्टमेंट गलत है, रियल एस्टेट गलत है, बहुत अच्छा है। दिल्ली से एक कनेक्टेड एरिया चाहिए था जहाँ पर रियल एस्टेट ग्रो करे, और वो एरिया ग्रो कर रहा है। तो ये आपके सामने इस द्वारका एक्सप्रेसवे के बनने से उन लोगों को थोड़ा सा सेंटिमेंट उनके हर्ट हो सकते हैं, उनको बुरा लग सकता है, जिन्होंने ये प्लान किया था कि द्वारका एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो हमें गुड़गांव में शिफ्ट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम दिल्ली से रोज़ ट्रैवल कर लेंगे, गुड़गांव में हमारी जॉब है, हम आना जाना कर लेंगे, हमें ट्रैफिक से राहत मिल जाएगी। तो आपका ये जो फैसला था या आपका ये डिसीज़न था, आप कहीं ना कहीं वो हैम्पर होने जा रहा है, क्योंकि ट्रैफिक में तो कोई कमी आई ही नहीं है। हाँ, जिन लोगों को न्यू गुड़गांव जाना हो, जिन लोगों को मानेसर की तरफ जाना हो, जिन लोगों को SPR रोड पे जाना हो, वो लोग इस द्वारका एक्सप्रेसवे का यूज़ कर सकते हैं। उन लोगों को ट्रैफिक से थोड़ी राहत मिल सकती है। तो अब आप क्या करें? आप दिल्ली से आते हैं रोज़, तो आप कैसे ट्रैफिक से बचेंगे, उसका सोल्यूशन भी दूंगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या गवर्नमेंट को नहीं पता था? 2005 में प्लान किया गया था कि द्वारका एक्सप्रेसवे के बनने से ट्रैफिक पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, सरकार को पता था। अब जो द्वारका का हिस्सा है, जो जनकपुरी का, विकासपुरी का, तिलक नगर का, द्वारका मोड़ का जो हिस्सा है, जो दिल्ली का पार्ट है, उनको गुड़गांव जब आना होता था तो वो NH8 का इस्तेमाल करते थे। अब द्वारका एक्सप्रेसवे से बनने से मुझे लगता है कि दिल्ली का जो टोटल ट्रैफिक गुड़गांव की तरफ आता है, उसका 10 से 20% का जो ट्रैफिक है वो इन एरिया से आता होगा। तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको कुछ राहत मिलने वाली है। पर ये राहत अगले 2-3 महीने तक ही मिलेगी, क्योंकि जब टोल लग जाएगा तो आपको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। अब जो दिल्ली के बाकी 3 हिस्से हैं, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, इनके पास गुड़गांव आने के लिए 2-3 ही रास्ते हैं। एक तो आपको धौला कुआं की तरफ से आना पड़ेगा, दूसरा आपको वसंत विहार की तरफ से आना पड़ेगा, और तीसरा आपको MG रोड, आपको छतरपुर की तरफ से आना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो ट्रैफिक की कोई कमी नहीं आई है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे से बहुत ज़्यादा राहत आपको नहीं मिली है। सरकार को भी पता था कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, इसीलिए सरकार अपनी नेक्स्ट प्लानिंग पे काम कर रही है। वो नेक्स्ट प्लानिंग क्या है उसके बारे में हम आपको बता दूँगा। करीब 1 साल पहले ही मैंने एक वीडियो में जिक्र करा था, बताया था कि सरकार ये प्लान कर रही है कि जो धौला कुआं है, जहाँ से ये दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है, वहाँ से लेकर खेड़की दूला जो टोल है मेन, जहाँ पे गुड़गांव हम कहेंगे कि न्यू गुड़गांव शुरू होता है, यहाँ तक वो एक एलिवेटेड रोड बनाने की प्लानिंग में है। जो NH8 एग्जिस्टिंग है, जिसको हम NH48 भी कहते थे, उसके ऊपर एक एलिवेटेड रोड बना दिया जाए, ताकि जो ट्रैफिक है उसको डबल रोड मिल सके आने जाने के लिए। अगर ये प्लानिंग काम करती है और ये ट्रैफिक के लिए रोड बन जाता है, मुझे लगता है कि अगर प्लानिंग चल रही है अगले 5 साल 7 साल में जाके रोड बन जाता है, तो जब तक ट्रैफिक कितना हो जाएगा, तो शायद ही उससे ट्रैफिक से राहत मिले।
तो ट्रैफिक से राहत कैसे मिलेगी? ट्रैफिक से राहत मिलेगी मुझे जहाँ तक लगता है RRTS अगर बन के आ जाती है, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम है जो दिल्ली मेरठ को जोड़ता है, उसकी भी प्लानिंग है, वो गुड़गांव से जाएगी होकर आगे अलवर तक, राजस्थान तक। एक मेट्रो बनाने की जो प्लानिंग है, 28 किलोमीटर का मेट्रो का काम चल रहा है, उससे थोड़ी राहत मिलेगी। और द्वारका की तरफ से जो मेट्रो सेक्टर 25 में ख़त्म होती है, उसके आगे अगर उस मेट्रो के 3-4 स्टेशन द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ते हुए और पालम विहार पे जहाँ मेट्रो स्टेशन बनेगा जो 28 किलोमीटर की बने, उससे कनेक्ट कर दिया जाए तो काफ़ी लोग मेट्रो को ऑप्ट करेंगे। दिल्ली में जैसे लोग मेट्रो यूज़ करते हैं, उससे ट्रैफिक में कमी आएगी। अब सवाल आता है कि अब आप क्या करें? आपके सामने सबसे बड़ा सवाल है कि द्वारका एक्सप्रेसवे का आप कैसे फ़ायदा उठाएं। अगले 3 से 4 महीने में आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे का बिना पैसे दिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप जब दिल्ली से चलते हैं, धौला कुआं से आते हैं या वसंत विहार से आते हैं, तो आपको सुबह के टाइम वो ट्रैफिक झेलना पड़ेगा। उसका कोई रास्ता नहीं है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बट शाम के टाइम जब आप गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जाते हैं, असली जैम आपको झेलना पड़ता है एम्बियंस मॉल के पास में। जी हाँ, एम्बियंस मॉल से लेके महिपालपुर तक पहुंचने में सिर्फ जो 5 मिनट का रास्ता है, 30 से 45 मिनट अक्सर लग जाते हैं। मैं भी रोज़ उस जाम को झेलता हूं, तो इसलिए आपके साथ ये पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर कर सकता हूं। आप उससे अगर आप बचना चाहते हैं तो आपके पास एक सोल्यूशन है। आप गोलकोर्स रोड पे हो, चाहे आप एक्सटेंशन रोड पे हो, चाहे आप SPR पे हो, चाहे आप सोना रोड पे हो, न्यू गुड़गांव में हो, चाहे आप हिरोंडा चौक के पास में हो, चाहे आप मानेसर में हो, आपको करना क्या है? आपको द्वारका एक्सप्रेसवे को पकड़ना है। शाम के टाइम, इवनिंग की मैं बात कर रहा हूँ। और द्वारका एक्सप्रेसवे पे आप जैसे ही चढ़ेंगे, आप 15 से 20 मिनट पे आप महिपालपुर में उस जगह उतर जाएंगे NH48 में, जहां आपको जो एम्बियंस वाला ये ट्रैफिक जैम है जो पूरे महिपालपुर तक आपको मिलता है, आप उससे 45 मिनट से बच जाएंगे। 45 मिनट एक तरफ ट्रैफिक में खड़े रहना है और एक तरफ आपको सिर्फ 20 मिनट लगेंगे उस ट्रैफिक को ख़त्म करते हुए। आपको थोड़ा लंबा ज़रूर पड़ेगा, आप बड़े आराम से दिल्ली चले जा सकते हैं। ये मैं 3 से 4 महीने का सोल्यूशन आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 3 से 4 महीने के बाद जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा, ऑपरेशनल तो अभी ये इनॉग्रेशन इसका ऑफिशियली हो जाएगा, तब वहाँ पर टोल लग जाएगा, आपको टोल देना पड़ेगा। तो अगर आप टोल दे के बिना किसी ट्रैफिक जैम में फंसे हुए जाना चाहेंगे तो तब भी आप ये रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर टोल दिए बिना आप जाना चाहते हैं तो अभी 3-4 महीने आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये मैं आपको बहुत बड़ा सोल्यूशन बता रहा हूँ। मैं देखता हूँ जिस ट्रैफिक से मैं गुजरता हूँ, मेरे आसपास बहुत सारे भाई बहन गाड़ियों में फ़ोन चलाते हुए जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक जैम इतना ज़्यादा होता है कि फ़ोन तक चलाने का टाइम मिल जाता है। अगर आप इस ट्रैफिक से बचना चाहते हैं तो आप इसको सोल्यूशन के तौर पे एक बार अल्टरनेट ट्राई कर सकते हैं। आप जैसा कि मैंने सारे एरिया आपको बताया, एक बार आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाइए क्लोवर लीव से या न्यू गुड़गांव से, और सीधा आप महिपालपुर के उस जगह पर उतरेंगे जहां आपको पिछला जो ट्रैफिक है उससे निजात मिल जाएगा। और मैं दावे से कह सकता हूं कि आपके कम से कम आधा घंटा से लेकर 45 मिनट बचेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको गुड़गांव के ट्रैफिक जाम का, गुड़गांव से दिल्ली जाने के लिए जो शाम का ट्रैफिक जाम है उसका मैंने सोल्यूशन दे दिया है। दिल्ली से गुड़गांव आने के लिए अभी सोल्यूशन मेरे पास नहीं है क्योंकि मुझे भी कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं मिला, तो मैं अभी आपको नहीं दे पाऊंगा। जैसा कि मैंने कहा कि द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू वहीं से होता है जहां गुड़गांव और दिल्ली के बीच का ट्रैफिक जाम खत्म हो जाता है, तो उसको सुबह तो इस्तेमाल करने का कोई सेंस नहीं बनता कि आप महिपालपुर से द्वारका एक्सप्रेसवे लें और फिर आप पूरा उसको कवर करते हुए, पूरा क्रॉस करते हुए आप यहाँ पर SPR पर आएँ, फिर आप एक्सटेंशन पे आप यहाँ की जो रेड लाइट्स है उसी में फंस जाएंगे। तब तो आप नॉर्मली NH48 को ही यूज़ कर सकते हैं, शाम के टाइम आप इसको ले सकते हैं। तो मेरा ये सोल्यूशन कैसा लगा आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और प्रैक्टिकल आपको मैंने एडवाइस दी है क्योंकि मैंने खुद इम्प्लीमेंट करी है। मुझे लगता है शायद और कोई आपको ये एडवाइस नहीं दे पाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग गुड़गांव में रहते हैं तो उनको पता नहीं है दिल्ली जाने का क्या आसान रास्ता हो सकता है बिना ट्रैफिक जाम में फंसे हुए। तो वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ही नहीं करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ फॉरवर्ड करना है। मैं चाहता हूँ कि ये उन सभी लोगों तक वीडियो पहुंच जाए जो दिल्ली से गुड़गांव रोज़ कम्यूट करते हैं और गुड़गांव से दिल्ली कम्यूट करते हैं, ताकि उनको एक ट्रैफिक जैम का सोल्यूशन मिल जाए। रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई इसी तरह की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारी एक कम्युनिटी भी है टेलीग्राम चैनल की, उसका लिंक मैं नीचे डाल रहा हूँ, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। आपको इस तरह के बहुत सारे सोल्यूशन आपकी लाइफ से जुड़े हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए, रियल एस्टेट से जुड़े हुए लगातार मिलते रहेंगे। वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।